जय हिंद चिल्ड्रन। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, इसका पार्ट 1, तो उसको भी देख लीजिए। और ये पार्ट 2 है, जो एकदम बिगिनर्स जो बच्चे हैं, जिनको एकदम डिवीज़न नहीं आता है, भाग नहीं आता है, उनके लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस भाग में 4 चीज़ें होती हैं। ये देखिए, जिसका हम टेबल पढ़ते हैं उसको कहते हैं भाजक, डिवीज़र। अब जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य या डिविडेंड। जितनी बार टेबल पढ़ेंगे वो कहलाएगा भागफल या फिर क्वोटेंट अंग्रेजी में। और अंत में जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल या अंग्रेजी में रिमाइंडर। इसका एक सूत्र भी है। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दें और इसको हम अगर जोड़ें तो इतना ही आएगा, जिसको हम अभी करके दिखाएंगे इस वीडियो में। और इसका सूत्र देख लीजिए, यहाँ लिख दिए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या फिर अंग्रेजी में डिविडेंड इजकल टू डिविजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। पहले हम 6 प्रश्न जो है उसको हम हल करते हैं। पहले देखिए, तो हमने जो पार्ट 1 में बताया था वो तो पूरा डिवाइड हो जाता था, ये डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो चलिए, अगर हम इसका पार्ट पता है 2 का टेबल में 15 लाना है तो क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। तो 2 7 14, 7 बार में 14 आ रहा है और 2 8 16, मतलब एक 14 आ रहा है और इसके बाद 16 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अधिक वाला नहीं लेंगे, उससे कम वाला लेंगे। तो 7 बार में 7 टाइम 2 7 जा 14 या 2 7 14। अब घटा देंगे तो यहाँ पे आ गया 1। तो हम लोग लिखेंगे भागफल या क्वोटेंट। हिंदी में अगर लिखेंगे तो भागफल और अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्वोटेंट। मैं अभी इसके बाद जो भी करूँगा एक ही लिखूंगा कोई। और शेषफल बराबर या फिर रिमाइंडर बराबर। तो भागफल जितनी बार टेबल पढ़े हैं तो कितनी बार, 7 बार, 7 टाइम। और शेषफल क्या बचा, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। बस ये आपका आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं 3 से, और 14 यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 चौके 12, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15। ये क्या है, 14 है तो 15 आ जा रहा है। या अंग्रेजी पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 15 अधिक हो जा रहा है तो हम लोग कम बार पढ़ेंगे, 4 टाइम, मतलब 4 बार। 3 चौके 12 या 3 4 जा 12। और माइनस करेंगे तो क्या बचा, 2। तो बराबर 4, भागफल बराबर 4, शेषफल बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह देखिए, इसको कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करना है 6 में, तो 4 एकम 4, कितना बचा, 2। तो यहाँ भागफल 1 और शेषफल 2। ठीक है, क्वोटेंट 1 और रिमाइंडर 2। इसी तरह अगला देख लेते हैं। देखिए, 3 के टेबल में 16 लाना है तो 3 के पहाड़ा में 16 आता ही नहीं है, 15 आता है। तो 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर बच गया। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 के टेबल में एक बार में 12, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 24 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 18। हम पहले ही संख्या लेंगे, इसके बाद वाला नहीं। पहले अगर ये नहीं कटता है तब दूसरा लेंगे। तो ये नहीं कट रहा है और इससे कम एक बार चल जा रहा है तो एक बार लेंगे हम और घटाएंगे। तो क्या आएगा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, अब ये 3 को यहाँ पे ले लेंगे। फिर 12 का टेबल, तो 12 5 60 हो रहा है। देखिए, 12 5 60, 12 6 72, तो 72 अधिक हो जा रहा है तो हम लोग 60 ही लेंगे। 12 5 60 और माइनस करेंगे तो 3, बस हो गया। तो ये आपका
भागफल और ये शेषफल लिख लेंगे। अगला देख लेते हैं इसी तरह। तो 12 के टेबल में ये 12 जा रहा है, तो 12 एक कम 12 वन टाइम, 12 एक कम 12, ये खत्म। अब यहाँ पे देखिए एक नया चीज सीख रहे हैं आप लोग। ये 2 तो यहाँ से ले लिए हम लोग एक बार एक संख्या, जैसे यहाँ पे एक संख्या लिए थे तो उसी तरह 2 एक बार ले लिए। लेकिन अगला 2 लेने के लिए 2 के टेबल तो ये जा नहीं रहा है, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तब एक और संख्या लेंगे। मतलब एक बार में एक ही अंक नीचे ले सकते हैं, सिर्फ 1 डिजिट एक बार में नीचे लेंगे। अगर एक डिजिट नहीं जा रहा है, दूसरा लेना है, तो एक 0 और बढ़ाएंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे लेंगे। और इसके बाद 2 बार में 12 दूनी 24, ठीक है, घटा दिए, कुछ नहीं बचा। तो इन सब का देखिए, ये क्या है, भागफल, ये शेषफल, उसी तरह ये भागफल, ये शेषफल, ये भागफल और ये शेषफल। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये शून्य। प्रूफ करके देखेंगे कि जो हमने भाग दिया था वो सही था या गलत। ठीक है, आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, इक्वल, डिविडेंड मतलब भाज्य क्या है, 15, 15, फिर भागफल 7, भाजक 2 और रिमाइंडर शेषफल 1। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं हमेशा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पहले इसमें क्या है, मल्टीप्लाई और प्लस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 दूनी 14 प्लस 1 14 और 1 15, 15, 14 और 1 15। तो ये और ये बराबर है, इसका मतलब हम लोगों को डिवाइड किया है, ये सही है। इसी तरह दूसरा एक भी देख लेते हैं, ये देखते हैं अब, ठीक है, आखिरी वाला। बाकी जो बच गया आप उसको प्रैक्टिस कीजिए घर पे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर से मैं बनाऊंगा तब वीडियो इसका, ठीक है। तो चलिए क्या क्या था देखिए। तो इसको हम देख लेते हैं, ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2 और किससे 1 और 2। तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 2 का टेबल 0 बार तो 0 और 2 का पड़ा 1 बार, 2 एकम 2 या 2 1 जा 2। अब ये चूंकि दहाई पे है, 10th प्लेस पे है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे काट देंगे। अब इसको इससे पढ़ेंगे 2 1 जा 2 या 1 2 जा 2 और 1 का टेबल 0 बार, 1 का टेबल 0 बार तो 0। अब 1 का टेबल 1 बार तो 1 और इसको प्लस करेंगे 4 2 2 1। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये और ये बराबर है, इसका मतलब हम लोगों ने जो किया था वो आंसर सही था। तो आप लोग बाकी जो प्रश्न है जो मैंने सॉल्व किया है उसको भी आप चेक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और सवाल लेकर। तो इसके बाद मैं इससे बड़े प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।